RSS is not for every Hindu. It is only for elite Hindus. आरएसएस बनने का मुख्य कारण क्या था? ये इनको डर लग रहा था। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, हमको राज करना है यहाँ, तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। मुस्लिम लीग ने उसी वर्जन को लेके लिया, हम तो यहाँ के राजा थे। दूसरी तरफ हिंदू वर्जन लिया कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से है। क्या उन्होंने किया है जो जिससे हम एकदम ही कॉन्क्रीट वे में बोल पाए कि ये देखो ये तो एलिट हिंदूज के लिए ही कर रहे हैं? आरएसएस जब शुरू हुआ था ना, तब दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए या अगेंस्ट नहीं है। जब वो 1925 में शायद शुरू हुआ था, तो दे वर नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिसीज और एनी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे वर जस्ट अ हिंदू सेक्टर कि यार हमको हमारा एक हिंदू सेक्टर बड़ा करना है, कम्युनल चीज़ें थी वो तभी भी ब्रिटिश। तो इसलिए शायद उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ जो लड़ाई हुई उसको निग्लेक्ट करके ओनली हिंदुइज्म को टारगेट करके बोला है कि 2024 इज द डे। सेम शायद इसीलिए सेम वैसा मुस्लिम लीग भी बनी थी। जैसे हिंदू के लिए हिंदू महासभा थी, तो वैसे मुस्लिम्स लोगों ने अपनी मुस्लिम लीग बनाई थी। एंड दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब वो डायरेक्टली फाइट नहीं करते थे। आई एग्री विद दैट। पर देखिए आरएसएस बनने का मुख्य कारण क्या था? ये इनको डर लग रहा था। इनको डर क्या लग रहा था कि अगर दलित एक इंडिविजुअल व्यक्ति बन जाएगा, उसके अधिकार बराबर हो जाएंगे, महिलाएं अगर समाज के क्षेत्र में आ जाएंगे तो हमारे वर्चस्व का क्या होगा? उस समय तो आप देखिए महिलाओं में शिक्षा नहीं थी। ये सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इनके प्रयत्न से शुरू हुई। दलितों में शिक्षा नहीं थी, ये ज्योतिराव फुले से चालू हुए। दलितों में संगठन नहीं थे, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संगठनों को शुरू किया। अब ये जब आंदोलन बढ़ रहे थे तो विदर्भ एरिया में वहाँ के दलितों ने एक ब्राह्मण जमींदार विरोधी आंदोलन छेड़ा। इसलिए जो राजाशाही के मूल्यों में मानते थे, जन्मजात ऊंच नीच को मानते थे, वो लोगों ने प्रमोट किया आरएसएस को। 1920 के बाद आप देखिए गांधी ने जो आंदोलन किया उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में आम लोगों को जोड़ा, मासेस को जोड़ दिया। मासेस को जोड़ दिया। तो जो मासेस से ऊपर अपने आप को समझते थे, कौन समझते थे मासेस से ऊपर अपने आप को? एक तरफ जमींदार वर्ग, जो आपने कहा कि मुस्लिम लीग भी राजा, मुस्लिम राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे, हिंदू जमींदार भी थे, मुस्लिम जमींदार भी थे, मुस्लिम धर्म गुरु भी थे, हिंदू धर्म गुरु थे। इनको अपनी सत्ता, सामाजिक सत्ता में लगा कि हमें हमारी सत्ता जा रही है। तो इसीलिए वो जो कहते हैं कि हमने हिंदुओं को बचाने के लिए किया, वो वास्तव में वर्ण व्यवस्था, सामाजिक ऊंच नीच को बचाने के लिए उन्होंने संगठन किया। मुस्लिम की साइड से भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम जानते हैं कि एक अल्लाह बख्श नाम के सिंध के प्रोविंस के प्रीमियर थे, अल्लाह बख्श। अब जब जिन्ना ने कहा कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, अल्लाह बख्श ने उसके विरोध में दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन किया। बड़ा सम्मेलन क्या किया? उसमें 50,000 मुसलमान आए, उसमें अंसारी मुसलमान, गरीब वर्ग के मुसलमान, 5,000 मुसलमान महिलाएं आई, और उसमें प्रस्ताव क्या पास किया कि हम मुसलमान, एवरेज मुसलमान पार्टीशन की मांग का विरोध करते हैं, पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं। हमको यूनाइटेड इंडिया चाहिए क्योंकि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य चाहिए, बराबरी चाहिए। कि जब वोटिंग भी हुआ था तभी सिर्फ यही थे अल्लाह बख्श जिन्होंने ना बोला था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, वो और गांधी जी, गांधी और तीसरे मौलाना अबुल कलाम। हाँ, तीन लोग थे जिन्होंने बोला था कि पार्टीशन नहीं, बाकी सब लोग ने बोला था कि पार्टीशन चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप कहें कि मुस्लिम लीग और आरएसएस एक मुसलमानों के लिए बनी, एक हिंदुओं के लिए बनी, पर आज़ादी के आंदोलन में तो सबकी जगह थी। तो इसमें अलग जगह बनाने की क्या थी? तो अलग जगह बनाने की ज़रूरत ये थी कि ये अपनी समाज में श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी बनाए रखना चाहते थे। तो आप कह रहे हो आरएसएस इज नॉट फॉर एवरी हिंदू, इट इज ओनली फॉर एलीट हिंदूज। एलीट हिंदूज। उसका एक उदाहरण ये देखिए कि मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया और ये मनुस्मृति का गुणगान करते हैं। आप तक आपने कभी देखा? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बोला था कि इसमें मनुस्मृति क्यों नहीं रखे। तो मनुस्मृति का क्या है? वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्रियों का दुय्यम दर्जा है। और आपको ये भी बता दूं, इसी प्रकार के संगठन बर्मा में हैं जो बुद्ध धर्म के नाम पे यही काम करते हैं। इसी प्रकार के संगठन श्रीलंका में हैं।
ये तो आरएसएस ने ऐसा मेरे को थोड़े एग्जांपल्स पूछने थे आपसे, ऐसा क्या एग्जांपल्स है या क्या उन्होंने किया है जो जिससे हम एकदम ही कॉन्क्रीट वे में बोल पाए कि ये देखो ये तो एलिट हिंदूज के लिए ही कर रहे हैं, ये सबके लिए नहीं किया इन्होंने? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये उनकी राइटिंग्स में बहुत कुछ मिलता है। राइटिंग्स जैसे उनके दूसरे सरसंघ चालक एम.एस. गोलवलकर थे, और गोलवलकर लिखते हैं कि भाई एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए जो अल्पसंख्यक हैं उनको दुय्यम दर्जे पे रखने की ज़रूरत है, माइनॉरिटीज को सेकंड पोजीशन। और वो उदाहरण किसका देते हैं? हिटलर का देते हैं कि जर्मनी ने इसी को अचीव करने के लिए अपने समाज के राष्ट्र के ज्यूज़ को कत्लेआम किया। 60 लाख ज्यूज़ गैस चैम्बर में मारे गए, बाकी भी बहुत सारा अत्याचार हुआ। बोले ये आदर्श तरीका है देश को बनाने के लिए, एक। और दूसरा, उन्होंने नफ़रत का एक गेम खेला, जो उस पर आज हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश को यहाँ राज करना था। 1857 की क्रांति को याद कीजिए, उसका लीडर कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमको राज करना है यहाँ, तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। उसी के चलते उन्होंने हमारे इतिहास को ट्विस्ट कर दिया कि राजा को धर्म के नाम पे पहचान दे दी। ये राजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हिंदू था। ये राजा ने ऐसा क्यों किया? वो मुसलमान था। और फिर उसमें उन्होंने उसके आधार पे जो फूट डाली इतिहास के आधार पे, वो आगे समाज में एक तरफ मुस्लिम लीग ने उसी वर्जन को लेके लिया कि हम तो यहाँ के राजा थे, दूसरी तरफ हिंदू वर्जन लिया कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से। अब अनादिकाल से कोई हिंदू राष्ट्र था नहीं। हिंदू शब्द भी 8वीं शताब्दी में आया, 13वीं शताब्दी में और डिफ़ाइन हुआ, 19वीं शताब्दी में और डिफ़ाइन हुआ। पहला माइग्रेशन इंडिया में हुआ था 65,000 ईयर्स अगो। ये टोनी जोसेफ की बहुत ब्यूटीफुल किताब है, जो मेरे ख्याल से हर एक ने उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अर्ली इंडियंस। तो पहला लेयर आया 65,000 ईयर्स अगो, फिर 20,000 ईयर्स अगो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर जो आया, जिसको आज द्रविड़ और तमिल कहते हैं, वो आया अराउंड 6,000 ईयर्स अगो। और लास्ट लेयर जो आया वो आर्यंस का था, अराउंड 4-5,000 ईयर्स अगो। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया? आपकी तारीख तो है 15 अगस्त 1947। हाँ, कट ऑफ डेट वो होना चाहिए। उसके पहले आप पहले आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो भी यहाँ आया आपने कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिटिश ने जब यहाँ राज किया तो किस आधार पे राज किया? कि हमारी रेस तुम्हारे से सुपीरियर है। कंसेप्ट ऑफ रेस उन्होंने लाया। तो ये रेस जो थ्योरी, अभी मैं इनकी आलोचना करूँगा, स्टालिन जो बोल रहे हैं कि भाई द्रविड़ पहले आए तो, अरे पहले आए तो क्या हो गया भैया, तो हम भी तो आए। अब हमारे जैसे परिवार तो 1947 में इस एरिया में आए पार्टीशन के बाद, तो क्या हम सेकंड ग्रेड हो गए क्या?